वेलकम टू टसीटा टेल्स, जहां खामोशी सबसे ज्यादा चीखती है। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक ट्रू हॉरर एक्सपीरियंस होती है जो किसी सब्सक्राइबर की अपनी जुबानी होती है। आज की कहानी हमें भेजी है एक लड़की ने जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक हॉस्टल में पढ़ रही है। ये सिर्फ एक हॉस्टल स्टोरी नहीं है, ये एक शापित कमरे की कहानी है जहां एक लड़के की मौत सिर्फ शुरुआत थी और आत्माएं आज भी उन कॉरिडोर्स में घूमती हैं। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं टसीटा टेल्स। अब बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं ये डरावनी दास्तां। निकुंज एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था दिल्ली यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में। उसका रूम नंबर था 91। शुरू में सब नॉर्मल था, लेक्चर्स, दोस्तों के साथ मजे, हॉस्टल की मस्ती। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात निकुंज ने कहा कि मैं सो रहा था और अचानक किसी औरत की चीखने की आवाज आई। इतनी तेज थी कि आंख खुली की खुली रह गई। मैं उठा, लाइट्स ऑन की, पर रूम में कोई भी नहीं था। वो आवाज किसी के नाखून के खिड़की पे घसने की तरह लग रहे थे, बिल्कुल जैसे किसी ने अपने खूनी नाखून से वार्निंग दी हो। अगले दिन उसने अपने सीनियर्स को बताया। तभी हॉस्टल के एक पियोन ने कहा कि बेटा, तुम रूम नंबर 91 में हो। वहां 9 साल पहले अरुण नाम का लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया था। तब से वो रूम शापित थी। किसी ने उस बात को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हॉस्टल के कई स्टूडेंट्स ने यह माना। उन्होंने भी वही आवाजें सुनी है, कभी चीखने की, कभी रोने की, कभी किसी के चलने की आवाजें। अरुण एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन मेंटल प्रेशर और पर्सनल इश्यूज के चलते उसने हॉस्टल के उसी कमरे में फैन से लटक के अपनी जान ले ली। उसकी मौत के बाद उसका रूम सील कर दिया गया था, लेकिन 3 साल बाद रेनोवेशन के टाइम पे खोल दिया गया। तब से वहां रहने वाले स्टूडेंट्स या तो बीमार हो जाते हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज फेस करते हैं। निकुंज के साथ भी कुछ ऐसे ही होने लगा। उसे नींद नहीं आती थी, उसका स्वभाव बदल गया और एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा कि रात को कोई मुझे देखता है, मेरे पास आता है और मेरे गर्दन के पास भी कुछ बोलता है, मानो कि जैसे तुम मेरे जगह ले रहे हो। 1998 में हॉस्टल के एक और स्टूडेंट अभिजीत ने एक स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट किया था। वो कुत्ता उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया था, लेकिन एक दिन बिना किसी वजह के कुत्ते की डेथ हो गई। अभिजीत ने उसे जंगल में दफना दिया, लेकिन उस दिन के बाद से उसके रूम में अजीब सी चीजें होने लगी। रात को स्क्रैच मार्क्स, दरवाजा खुलना, और एक बार तो अभिजीत ने हॉस्टल के चौकीदार को भी कहा कि मेरा कुत्ता वापस आया है, लेकिन उसकी आंखें लाल है। अगली सुबह अभिजीत अपने बेड पर मरा हुआ मिलता। पोस्टमार्टम में रीजन अननोन था, लेकिन हॉस्टल के लोग कहते हैं कि वो कुत्ता अभिजीत से बदला लेने आया था। 2 किलोमीटर दूर डीयू के नॉर्थ कैंपस से इंद्रप्रस्थ गर्ल्स कॉलेज है। वहां एक लड़की थी, सोनल। उसे हॉरर मूवीज का बड़ा क्रेज था। एक दिन उसने बोर होकर के कॉइन गेम खेला, जिसमें आत्माएं को बुलाया जाता है। सोनल ने मजाक मजाक में कहा कि अगर सच में कोई आत्मा है तो आ जाओ। वो आई, लेकिन वापस गए ही नहीं कभी। 13 दिन तक सोनल के रूम में चीजें हिलती रही। बल्ब टूट गया, मिरर पे खून जैसे निशान बन गए। हॉस्टल की लड़कियां डर के मारे रूम चेंज करने लगी। आखिर दिन सोनल हॉस्टल के टेरेस पे मिली। वो चिल्ला रही थी कि मैं नहीं चाहती, मुझे माफ करो, प्लीज माफ करो, वापस जाओ। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन सोनल को कॉलेज से निकाल दिया गया। कहते हैं उसने कुछ अनलॉक कर दिया था जो वापस जाने को रेडी नहीं था। हॉस्टल के कुछ स्टूडेंट्स ने पैरानॉर्मल क्लब बनाया। इस ग्रुप में 5 लोग थे, निकुंज, आरव, मिनाल, प्रियांशी और ऋषि। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारे हॉन्टेड इंसिडेंट्स को डॉक्यूमेंट करेंगे। ये लोग हॉस्टल के सबसे पुराने कमरे में गए,
जहां पे अरुण रहा करता था। प्रियांशी ने ईएमएफ डिटेक्टर लाया था जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी सिग्नल्स कैप्चर करता है। रात के 2 बजे डिटेक्टर ने सिग्नल देना शुरू किया। टेम्परेचर 22 से सीधा 14 डिग्री पे आ गया और उस मोमेंट पे मिरर पे एक धुंधली सी शक्ल दिखाई दी, एक लड़का का जिसका चेहरा ट्विस्टेड था। वो सब भाग गए लेकिन ऋषि रुक गया। उसने कहा कि मुझे कुछ समझ में आया है, ये सब कनेक्टेड है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अरुण, अभिजीत और सोनल तीनों किसी न किसी तारीख से एक ही प्रोफेसर से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर वीरेन एक ऑकल्ट टीचर था। वो स्टूडेंट्स को हाइपोसिस और स्पिरिट समनिंग एक्सपेरिमेंट्स करवाता था। जब अरुण ने रिफ्यूज किया तो उसकी जिंदगी हेल बन गई। सेम अभिजीत के साथ भी हुआ था। और सोनल, वो तो सिर्फ बच्ची थी अभी। क्लब ने डिसाइड किया कि वो प्रोफेसर वीरेन के अबैंडन्ड क्वार्टर्स में जाएंगे। क्वार्टर्स में सब कुछ डस्टी था, बुक्स, ब्लैक मैजिक, सिंबल्स और नए डायरी जिसमें लिखा था, जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया वो जीवित नहीं रहेंगे। मैं अपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करूंगी। अरुण की आत्मा मेरा पहला सोल्जर बन चुकी है। वो डायरी पढ़ के सबके होश उड़ गए। रात को जब ग्रुप वापस होटल आया तब उन्होंने देखा कि ऋषि के हाथ पर वही सिंबल्स उभर गए हैं। ऋषि पोसेस्ड हो चुका है। मीनल के ताऊजी के एक तांत्रिक थे। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने जो छेड़ दिया है उसे बंद करने के लिए बलि देनी पड़ेगी। लेकिन किसकी? तब प्रियाशी ने डिसाइड किया कि वो खुद बलि देंगी। उसने कहा कि मैं सोनल की तरह मजाक नहीं कर रही, मैं इसे खत्म करना चाहती हूँ। रात के 12 बजे तांत्रिक मंत्र जाप करने में लग गए। पूरा हॉस्टल अंधेरा हो चुका था। अरुण की आत्मा, कुत्ते का भूत, सोनल के समन्ड स्पिरिट सब एक साथ आ गए। स्क्रीम, विंड, शाउटिंग और एक धमाका, सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह प्रियाशी बेहोश थी। ऋषि की यादें गायब हो गई थी। हॉस्टल 1 हफ्ते के लिए बंद गया। अथॉरिटीज ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट्स जानते थे कि कुछ भीड़ हुआ था। उस दिन के बाद रिकॉर्ड 91 परमानेंटली सील्ड कर दिया गया है। कहानी सच्ची थी या इमेजिनेशन, ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जो लोग डीओ के हॉस्टल में रह चुके हैं उनके पास भी ऐसे ही किस्से हैं। अगर आपने कभी किसी हॉन्टेड जगह का सामना किया हो या ऐसी कोई डरावनी कहानी सुनी हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर आपका दिल थोड़ा भी कांप गया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ रिया, मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक और रूहानी राज लेकर के। तब तक के लिए सेफ रहिए या शायद संभल के रहिए।